आवाज आ रहा है? बोलो तो। यस सर। पहले सॉलिड स्टेट करेंगे, मैकेनिक्स। सॉलिड स्टेट करो थोड़ा। है तो दोनों पोर्शन, बड़ा पोर्शन है, लेकिन सॉलिड स्टेट कीजिए पहले। 4 पेपर है। कहीं 2 महीना के बाद एग्जाम ले लिया सेमेस्टर 5 का, तो मेरे पास क्लासिकल मैकेनिक्स का पूरा लेक्चर्स है रिकॉर्डेड, और किसी भी पेपर का नहीं है। तो पहले वो पेपर सब कर लीजिए जो इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। क्यों सडनली एग्जाम ले लिया, अब थोड़ा हमको लग रहा है कि जल्दी जल्दी एग्जाम लेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, तो जो रिकॉर्डिंग है मेरे पास कंप्लीट एकदम, तो उसको वो तो ऐसे भी देख के करवाया जा सकता है। पहले वो पेपर सब करो जो नहीं अवेलेबल है। चूंकि लॉकडाउन में ऐसे ही प्रमोट प्रमोट कर दिया था, तो सेमेस्टर 5 का ऑफलाइन बहुत बार किए, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन में एक ही पेपर पढ़ा पाए थे, क्लासिकल मैकेनिक्स, इसलिए रिकॉर्डिंग ओनली उसी पेपर का है। तो पहले सॉलिड स्टेट कीजिए, और इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पहले तो लिखो, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। स्टडी अबाउट physical property of solid, that is फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड का। फिजिकल प्रॉपर्टी मींस acoustical property and electrical property and optical property। ये 3 प्रॉपर्टी इस पूरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग रियली में यही तीनों देखेंगे भी। सॉलिड का acoustical, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में जैसे कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सब किस सॉलिड का ज्यादा हुआ, कम हुआ, क्यों हुआ, ये सब डिस्क्राइब किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कौन सॉलिड ट्रांसपेरेंट है, कोई ओपैक है, कोई पार्शियली ट्रांसपेरेंट है, किसमें किस सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, कम है। तो ये सब चीज को डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें शायद 5-6 चैप्टर्स है आपका इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। हम
पहला चैप्टर अभी नहीं करेंगे, हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर पहले ये 4 चैप्टर जो मेन चैप्टर है वो करो। फर्स्ट चैप्टर का वो आपके द्वारा अननन नहीं है। उसका फंडामेंटल एंड बेसिक बात आप फर्स्ट चैप्टर का जान रहे हो, इसलिए उसको लास्ट में करना या नहीं भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उस फर्स्ट चैप्टर को करने के लिए। ये 4 चैप्टर सफिशियंट है। वो क्या है वो फर्स्ट चैप्टर आप केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़े होंगे। वो लैटिस लैटिस पॉइंट यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, क्रिस्टल टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ये सब कुछ बेसिक बात, मिलर इंडिसेस। तो ये सब जो कुछ बेसिक, इसके चलते आगे नहीं कोई दिक्कत होगा। अगला चैप्टर सब में यदि नहीं भी कुछ भी नहीं जानते हो तो ये इस सब चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछला चैप्टर पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ये लैटिस पॉइंट ये सब केमिस्ट्री में भी 12 में सॉलिड स्टेट में वो रहता था, तो फर्स्ट चैप्टर वही है। ऐसे उसका क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सजा के नोट्स मेरा बना हुआ है। थ्योरेटिकल चीज है, वो टोटली थ्योरेटिकल चीज है, तो वो तत्काल हम प्रोवाइड कर देंगे। और सेकेंड चैप्टर से सब चैप्टर को कंप्लीट करने चलो। देखो, ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एग्जाम को देखना पड़ता है। एक टीचर को पढ़ाना है पूरे चैप्टर्स पेपर, और आपको भी बहुत ज्यादा नहीं नजर आवे कोई चीज, 4-4 पेपर है, ये सब ख्याल करते हुए भी थोड़ा हम कहीं कहीं कोई चैप्टर को स्किप करते हैं। ये अब अरे खाली सॉलिड स्टेट पढ़ाना होता 3 महीना, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम है, वो भी उसी चैप्टर से स्टार्ट करते, 1 महीना उसी चैप्टर में लगाते हैं हम लोग। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा सेकेंड चैप्टर से। वो सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक ये इसमें हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। आगे आएगा आगे आएगा जो चैप्टर सब, उसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो कुछ चैप्टर्स है यहाँ पर। इस चैप्टर में मेनली सॉलिड का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है। लेकिन कुछ बेसिक बात सॉलिड के बारे में, एनी सॉलिड, देखो मैटर की बात करते हो, मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन कोई भी मैटर होगा तो कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। सॉलिड में क्या डिफरेंस है? सब तो एटम और मॉलिक्यूल से ही फॉर्म हुआ है। तो सॉलिड मटेरियल में क्या डिफरेंसेज है? कि इसका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है और फिक्स्ड होता है। वो सॉलिड के अंदर एक जिस रेगुलर अरेंजमेंट में वो फिक्स्ड रहता है क्रिस्टल के अंदर। कोई भी दो एटम के बीच का सेपरेशन ड्यूरिंग मोशन ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहेगा। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे भी बिहेवियर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का बिहेवियर आप समझ रहे हो। लिक्विड का मोलिक्यूल का सेपरेशन फिक्स्ड नहीं रहता है, गैसियस मोलिक्यूल का सेपरेशन फिक्स्ड नहीं रहता है। तो सब तो एटम और मोलिक्यूल से ही बना है। सॉलिड में क्या, सॉलिड में भी 2 टाइप का क्रिस्टल डिफाइन करते हैं हम लोग, 2 टाइप का। तो हम लोग किस टाइप का क्रिस्टल, किस टाइप का सॉलिड की बात करेंगे? जिसमें एटम्स और मोलिक्यूल रेगुलर अरेंजमेंट में हो, 3 डायमेंशनली रेगुलर अरेंजमेंट में हो। दैट इज, कोई एटम्स और मोलिक्यूल्स होगा तो उससे कुछ दूरी पर
सिमिलर या डिसिमिलर, वही एटम उसी टाइप का एटम या अलग टाइप का एटम और मोलिक्यूल 3 डायमेंशनली अरेंज होगा बहुत दूर तक। एक रेगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं एटम्स एंड मोलिक्यूल का इनसाइड सॉलिड। और जहां जहां एटम्स और मोलिक्यूल एग्जिस्ट करता है सॉलिड के अंदर, उस पोजीशन को लैटिस पॉइंट बोलते हैं और उस रेगुलर अरेंजमेंट को लैटिस बोला जाता है। वो जो पिक्चर है, वो जो अरेंजमेंट है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स को का इनसाइड सॉलिड, एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इनसाइड सॉलिड, किसी भी दिशा में चल जाओगे तो सेम पैटर्न मिलेगा, अरेंजमेंट सेम टाइप का मिलेगा। इस अरेंजमेंट को लैटिस बोला जाता है और वो जो जिस पोजीशन पर एटम और मॉलिक्यूल सिचुएटेड है उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो इन एनी सॉलिड, क्रिस्टेलाइन सॉलिड, सॉलिड भी दो टाइप का, क्रिस्टेलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। जनरली हम लोग क्रिस्टेलाइन सॉलिड की बात करेंगे जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल का रेगुलर अरेंजमेंट हो 3 डायमेंशनली। तो उसी सॉलिड का प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है कि एमॉर्फस सॉलिड होता है जिसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, अल्टर टाइप से अरेंजमेंट होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। तो इन एनी सॉलिड देयर एग्जिस्ट, कुछ बेसिक बात आइए फिर क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। सॉलिड के बारे में कुछ बात कर लें। देयर एग्जिस्ट रेगुलर arrangement of atoms and molecule 3 dimensionally. This arrangement is called lattice. और वो पोजीशन जहां पर एटम्स और मोलिक्यूल सिचुएटेड होगा उस पोजीशन को लैटिस पॉइंट, and the positions of atoms and molecule are called lattice point. जैसे हम लोग क्यूबिकल शेप की बात करें और ये अब इसका फिर रिपीटेशन, इस क्यूब का रिपीटेशन इधर 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 3 डायमेंशनल, इस क्यूब को आप रिपीट करते चल जाओ। जैसे होता है ना कि एक रूम है तो उसके बगल में एक रूम है, उसके छत पर ऊपर एक रूम है, इसके बगल, मतलब ये एक क्यूबिकल शेप लिया और इस क्यूबिकल शेप का 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन। बाद में जब फर्स्ट चैप्टर या पढ़े होगे या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़े होगे, यूनिट सेल बोलते हैं इसको, इस टाइप का एक कोई भी एक सिंगल जो क्यूब है उसको यूनिट सेल बोला जाता है। तो और ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होगा इसी वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स पर सिचुएटेड होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और फिर इसका रिपीटेशन कर दो इधर इधर चारों तरफ 3 डायमेंशनली। यही सब पोजीशंस को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इस पोजीशंस को लैटिस, यहां पर एटम सिचुएटेड है इक्वल डिस्टेंस पर, उसको इंटर एटॉमिक सेपरेशन बोलते हैं। किसी भी दो एटम या दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इंटर एटॉमिक सेपरेशन बोला जाता है। तो लैटिस पॉइंट, तो यहां पर इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है लैटिस वाइब्रेशन। ये क्या चीज है, लैटिस वाइब्रेशन क्यों नाम रखा गया?
जब इस लैटिस को या बोलो सॉलिड को आप उसके अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहता है अपने लैटिस पॉइंट के अबाउट, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन ड्यू टू आइदर इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नली। वो सारा एटम्स वाइब्रेट करते रहता है। तो रियली में एटम का वाइब्रेशन हो रहा होता है कुछ फ्रीक्वेंसी से, कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हमारा होल लैटिस में वाइब्रेशन है। लैटिस वाइब्रेशन मींस वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल at about its lattice point due to either internal energy or externally। तो रियली में एटम्स एंड मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन, लेकिन होल लैटिस बोलते हैं ये मेरा पूरा सॉलिड वाइब्रेट कर रहा है। अब सॉलिड का वाइब्रेशन तो ऐसा नहीं कि कोई स्टोन है उसको धागा से बांध दिया और उसको वाइब्रेट, नहीं, उसके अंदर एटम, इसलिए सॉलिड का वाइब्रेशन नाम नहीं दिया गया। सॉलिड का वाइब्रेशन नाम देने से कि ये भी मीनिंग आ सकता था कि वो पत्थर ही, मान लो ये कलम है यही वाइब्रेट कर, ऐसे ऐसे नहीं, इसके अंदर ये तो रेस्ट में, इसके अंदर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन, इसलिए इसको सॉलिड का वाइब्रेशन नाम नहीं देना, लैटिस वाइब्रेशन बोलेंगे। वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है ड्यू टू आइदर इंटरनल एनर्जी और ड्यू टू एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली मींस क्या? कोई मोटा सा मान लो मेटल का सीट है, आप हथौड़ा से मारते हो एक साइड, दूसरे साइड साउंड क्यों सुनाई दिया? आप इधर एक्साइट किया था, इस साइड मैकेनिकली आप एक्साइट किया, एक एटम में वाइब्रेशन क्रिएट किया हथौड़ा से आप, तो फिर क्या होता है ना, उसके अंदर वो एटम अपना एनर्जी मोमेंटम बगल वाले एटम को ट्रांसफर करता है, तो बगल वाला भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, फिर वो अपने बगल वाले एटम पर एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर। इस तरह से आप सॉलिड के एक साइड के एटम को एक्साइट किया फॉर वाइब्रेशन, और वो एटम अपना एनर्जी मोमेंटम एडजेसेंट एटम पर ट्रांसफर करते रहा, और दूसरे साइड का जो जो एटम और मॉलिक्यूल्स है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। उस एटम को किसी तरह वाइब्रेट करवाना है, एक्सटर्नली वाइब्रेट करवाओ या इंटरनली। अब इंटरनली मींस क्या? कुछ थर्मल एनर्जी होगा, हीट एनर्जी होगा, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो एटम और मॉलिक्यूल और वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। तो देखो, बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है सॉलिड का, अब जैसे सॉलिड का थर्मल प्रॉपर्टी जानना है, थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये सब जो कुछ प्रॉपर्टी है वो थर्मल प्रॉपर्टी सब। तो वो एटम और मॉलिक्यूल हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के चलते वाइब्रेशन क्रिएट किया, इस बात को कंसीडर करके हम लोग उस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे। मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड का, वो एटम्स और मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन एज्यूम करके फाइंड किया जाना है। यदि ये सब मैक्रोस्कोपिक बात है, हम लोग को थोड़ी दिखाई देगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसके अंदर वाइब्रेट करता हुआ, एज्यूम करना ही होगा वाइब्रेशन। हथौड़ा से मारते हो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एक्साइटेशन। मैकेनिकली आप सॉलिड को एक्साइट किए, एटम को एक्साइट किए वाइब्रेट करने के लिए। आप लाइट भी फॉल करोगे सॉलिड पर तो वो भी एटम को वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर देता है। आप कुछ साउंड क्रिएट किए, वो साउंड उसके सरफेस पर इंसिडेंट किया सॉलिड के सरफेस पर, वो भी उस एटम को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो
एटम्स का वाइब्रेशन एक्सटर्नली भी हो सकता है, मैकेनिकली और ऑप्टिकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल दिया, लाइट डाल दिया, उससे भी एटम और मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है। या कुछ, या मैकेनिकली मींस हथौड़ा हथौड़ा मार दिया उसको, इससे भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो सकता है। या कुछ नहीं किया, खाली हीट टेम्परेचर बढ़ा दिया जहां सॉलिड रखा हुआ है, तो हीट एनर्जी भी उसको वाइब्रेट करवाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में जो जो बात करना हम लोग को, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन एट अबाउट इट्स लैटिस पॉइंट। सब एटम अपने लैटिस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट कर रहा होता है, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नली। एंड वी से दैट our lattice, there exists vibration in whole lattice। तो ये मत समझना कि वो होल लैटिस ऐसे वाइब्रेट, उसका एटम्स और मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस का वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये बात कर चुका हम लोग कि जो एटम और मॉलिक्यूल है वो रेगुलर अरेंजमेंट में होता है, और ये शेप भी अलग अलग होता है। अभी हम क्यूबिकल शेप का लिया, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी हो सकता है, क्यूब टेढ़ा उढ़ा भी, ये एंगल सब 90 नहीं भी हो सकता है। यही सब तो फर्स्ट चैप्टर में देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, अंदर का स्ट्रक्चर को 90 डिग्री नहीं होकर कोई अदर एंगल पर भी हो सकता है। लेकिन जो भी एक यूनिट होगा वैसा ही अब 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट होगा। क्या बात बोल रहे हैं, समझ में आया? बोलो, अभी तक क्या क्या बात किया, थोड़ा आइडिया आया? मेन कंक्लूजन माइंड में क्लियर हुआ? बोलने के लिए बहुत बात करते रहेंगे हम लोग, लेकिन एक होता है कि उसमें पूरे डिस्कशन में फाइनली मोटिव क्या है रहा मेरा। लैटिस तो एक नोमेनक्लेचर हुआ, आप समझ गए, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। अब वो रेगुलर अरेंजमेंट या तो क्यूब के वर्टिसेस पर टाइप से हो, या या ये एंगल 90, अभी तो क्यूब ले रहे हैं तो एंगल सब 90 हुआ, 90 का हुआ, कोई भी दो साइड का नहीं भी हो सकता है 90, थोड़ा कोई ऑब्ट्यूज कोई एक्यूट, ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। उसको यूनिट सेल का शेप कुछ भी हो सकता है। these atoms and molecule these atoms and molecule vibrate about its lattice point, about its lattice point, either due to internal energy or externally। एक्सटर्नली बोलते हैं तो उसमें दो बात, मैकेनिकली और ऑप्टिकली। इसके ब्रैकेट में लिख दोगे मैकेनिकली और ऑप्टिकली। ऑप्टिकल वाइब्रेशन मींस आप उसको एटम को वाइब्रेट करवाया बाय द इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, या आप एटम को वाइब्रेट करवाया कोई फोर्स लगा के, हथौड़ा हथौड़ा से मारे तो मैकेनिकली, या एटम को वाइब्रेट करवाया ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो उसको इंटरनली बोला, इंटरनल एनर्जी, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। तो यही 3 काउज है जिसके चलते वो जो एटम्स है लैटिस पॉइंट पर, वो अपने लैटिस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट कर रहा होता है। और ऑप्टिकली
we can say that there exists vibration in lattice. लैटिस वाइब्रेशन में ये गलत मीनिंग मत समझना कि पूरा ये क्यूब ही इधर उधर हो रहा, नहीं, उसका जो ये एटम्स और उसकी वाइब्रेशन की बात है। लेकिन लोग यूजुअली रीड करेगा लैटिस वाइब्रेशन। वी कैन से दैट our lattice as a whole vibrate. अब सुनो, तो when a solid is excited internally or externally, then its atoms or molecule vibrate about its lattice point. Each atoms or molecule vibrate about its lattice point, and we say that there exists lattice vibration. तो यहां पर सबसे पहला एक फेमस क्वेश्चन ही आ जाता है इस जगह पर आपका। ऐसे तो 3 डायमेंशनल वाइब्रेशन होता है, सब एटम वाइब्रेट कर रहा होता है। हम लोग 1 डायमेंशनल लैटिस कंसीडर करेंगे, मतलब कोई एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन की बात करेंगे सारे एटम का, ऐसा है नहीं। एटम वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। कोई एटम है तो ऐसा नहीं कि खाली एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा होगा, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी वाइब्रेट कर रहा होगा। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, उसको मैथमेटिकली हम लोग डिस्क्राइब इस लेवल में नहीं करते हैं। तो हम लोग का जो सिलेबस है उसमें ये जो एटम्स और मोलिक्यूल्स है उसका वाइब्रेशन एक बार में कोई एक डायरेक्शन में ही कंसीडर करके चलना है। इसलिए एक फेमस क्वेश्चन है, डिस्कस वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। ये एक फेमस क्वेश्चन अभी आता है आपका तुरंत यहां पर। 1 डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन, यानी आप अपने लैटिस में एटम्स और मोलिक्यूल का वाइब्रेशन कोई एक डायरेक्शन में मान के चलोगे। रियल बात तो ये है कि हर एटम और मोलिक्यूल 3 डायमेंशनली वाइब्रेट करता है। ऐसे भी अब हथौड़ा आप मारा तो कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एटम को वाइब्रेट करवाएगा, ऐसे थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट वाई जेड 3 डायमेंशनल हो ही जाता है। मोनो एटॉमिक की बात की, मोनो एटॉमिक मतलब उसके अंदर एक ही टाइप का एटम। इसके जस्ट बात करेंगे डाई एटॉमिक वाला, डिस्कस 1 डायमेंशनल डाई एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। और वहां पर बात दूगो और होगा, एकॉस्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच क्या होता है, उसके उस क्वेश्चन में ही ये भी बात डालता है। और अभी तो हम लोग मोनो एटॉमिक यानी सिमिलर टाइप का, एक ही टाइप का एटम होगा पूरे क्रिस्टल में, इसलिए मोनो एटॉमिक। 1 डायमेंशनल मींस आप उस एटम का वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन में मान के चलेंगे, उसको डिस्कस करना है। अब उसको डिस्कस करना मतलब क्या करना क्या, उस एटम का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। अब उसको फाइंड करने, यदि वो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाता है तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी अपने आप डिराइव होता है। तो लिखो क्वेश्चन, पहले लिख लो आप यहां पर और चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो कुछ बेसिक बात हम लोग किया, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है हम लोग को। फिजिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी। उसके अंदर का स्ट्रक्चर की बात किया, लैटिस क्या होता है उसकी बात किया, लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है उसकी बात किया। तो जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, डिस्कस
vibration of one dimensional monoatomic lattice. और इस वाइब्रेशन का डिस्पर्सन रिलेशन डिराइव करने बोलता है। क्या है ये डिस्पर्सन रिलेशन, वो देखते हैं हम लोग इसके डिराइवेशन में, लास्ट में आएगा मैथमेटिकली। तो एक्चुअल बात ये है कि एटम का वाइब्रेशन 3 डायमेंशनली होता है, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे ईच एटम्स वाइब्रेट in one direction, say as x axis, और वो वाइब्रेशन क्रिएट कैसे किया, तो मान लो मैकेनिकली क्रिएट किया उस वाइब्रेशन को। कोई सॉलिड बॉडी था, कोई सॉलिड था, इस पर इधर से आप फोर्स अप्लाई किया तो यहां का एटम वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। अब ये एटम जब वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो अब हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि इसका जो एडजेसेंट एटम सब है, इधर भी है, इधर 3 डायमेंशनली है, तो वो तो कंसीडर 3 डायमेंशनल करना नहीं है, ये एटम सब भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब एक एटम को एक्साइट किया वाइब्रेट करना, वो दूसरा एटम सब भी वाइब्रेट, और फाइनली ये जो अपोजिट फेस का एटम है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो 1 डायमेंशनल वाइब्रेशन मान के चलना है हम लोग को। ये कैसे हुआ? हमने तो एक एटम को वाइब्रेट किया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एडजेसेंट एटम्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये है, ये फैक्ट बात है, होता है एक्सपेरिमेंटली, ये वेरीफाइड बात है। तो इसको थ्योरेटिकली कैसे हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे? तो थ्योरेटिकली तब ये संभव हो सकता है कि एक एटम वाइब्रेट किया, दूसरा भी वाइब्रेट कर, तो यहां पर ये माना गया है कि कोई भी 2 एडजेसेंट एटम एक इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा। स्प्रिंग के इंड से कोई बॉडी कनेक्टेड हो, 2 बॉडी, उसमें फिर एक बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए आप अलाउ करोगे, तो ये स्प्रिंग के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इस एटम पर। यानी यहां पर जो डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसमें ये एजम्पशन किया जाएगा कि ईच एटम about at lattice point connected with a massless elastic spring, hence due to vibration of one atom other atom also vibrate। ये एजम्पशन किया गया है, और मैथमेटिक्स में भी इसका यूज है, ऐसा नहीं कि ऐसे थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। इस स्प्रिंग को बीच में डाल देने से जो मैथमेटिक्स आएगा उसमें इसका यूज है, स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो मैथमेटिकली इस वाइब्रेशन को जो डिस्कस किया गया है, उसके लिए सबसे पहला एजम्पशन यही किया गया है, आपने एक एटम को वाइब्रेट करवाना स्टार्ट किया